जीवन एक लीला, जीवन एक लीला है। यदि देखो तो, यदि देख सको तो, यदि दृष्टा हो सको तो, यदि साक्षी हो सको तो फिर जीवन एक लीला है, लीला। फिर दूर जाने की कोई आवश्यकता नहीं कि बहुत दूर दूर जाओ, अपने से दूर जाओ, अपने से बाहर जाओ। फिर बाहर जाने की कोई आवश्यकता नहीं, बाहर जाने की आवश्यकता क्या? फिर दूर दृष्टि मत रखो। दृष्टि दूर का तो देख लेती है, मगर दूर दूर का जो देखती है वह बहुत धुंधला धुंधला सा होता है, बड़ा धुंधला धुंधला सा। तो अपने से दूर जाने की आवश्यकता नहीं। अपने से दूर जाओगे और जितना दूर जाओगे तो साफ साफ नहीं देख पाओगे। फिर दृष्टि निर्मल नहीं होगी, साफ नहीं होगी। तो इतिहास बाद में देख लेना। जैसे कि सभी व्यक्ति अपने इतिहास देखते हैं, अपने से संबंधित और व्यक्ति से संबंधित बहुत इतिहास हैं, व्यक्तिगत हैं, धार्मिक हैं, सामाजिक हैं। वह सब इतिहास बाद में देख लेना, शास्त्र बाद में पढ़ लेना, क्योंकि इतिहास और शास्त्र और ये पुस्तकें यह श्रवण जो तुम सुनते हो, यह सब रोज रोज करते हो क्या? रोज रोज नहीं करते हो क्या? नहीं करते हो। रोज ही तो किया जाता है, मगर समझ नहीं आता। समझ में बस इतना सा आता है, हाँ ये तो ज़रूर होता है कि शास्त्र रट लिए जाते हैं, मौखिक ऐसे ही रटे जाते हैं कि जैसे कि कोई सुन ले, देख ले, भोजन बनाने की रेसिपी, विशिष्ट भोजन बनाने की रेसिपी, बस देखता ही रहे, सुनता ही रहे, मगर भोजन ना बनाए, भोजन कभी ना बनाए, खाए कभी भी ना। तो ऐसी रेसिपी में श्रवण है, मौखिक बातें हैं, सारी की सारी रटी हुई बातें, मगर कोई स्वाद नहीं, स्वाद दूर दूर तक नहीं। इसीलिए कहता हूं, तो दूर मत देखो, दूर मत जाओ। दूर जाने का कोई लाभ नहीं। खुद को ही देख लो, खुद को, स्वयं को ही देख लो। स्वयं को देखोगे तो सब कुछ समझ में आ जाएगा, सब कुछ देखने मात्र से ही समझ में सब कुछ आ जाएगा, दृष्टि से ही। और अगर तुम वृद्ध हो तो दृष्टि डालो अपने जीवन पर, अपने बीते काल पर, कि बीते काल की क्या क्या घटनाएं, कि बीते काल की क्या क्या स्थितियां, परिस्थितियां, कि बीते काल का क्या प्रेम, क्या वैर, क्या झूठ, क्या सच, क्या अफसाना, क्या हकीकत। बीते काल को देखो, बीते काल की दया देखो, उसकी क्रूरता देखो, उसकी उष्णता देखो, शीतलता देखो, सब कुछ देखो, कुछ छूट ना जाए। यह सब देखो,
और यदि प्रौढ़ हो तो अपना युवा काल देखो, अपनी बीती जवानी देखो। और युवा हो तो अपना बाल्यकाल देखो, तो तुम देखोगे कि चेतना वैसी की वैसी है जैसे थी। कुछ ऐसा है कि वैसे का वैसा ही जैसा था, अपरिवर्तनशील, स्थिर, रुका सा। यह सब एक प्रभाव बाहर से है, आंतरिक नहीं। तो तुम्हें लगेगा कि मैं तो वही का वही, और लगता है, लगेगा क्या, लगता है मैं तो वही का वही। यह सारे परिवर्तन शरीर के तल के हैं, मन के तल के हैं। तो जो आंखों से दिखाई देता है, जो आंखें देखती हैं, वह रोज के परिवर्तन देखती हैं। और रोज के सारे परिवर्तन ऐसे कि जो शरीर पर घटित होते हैं, मन पर घटित होते हैं, दोनों पर घटित होते हैं। और जो यह शरीर मन या शरीर मन को संयुक्त किया जाए, बोला जाए कि मनोशरीर, क्योंकि दोनों गुथे संयुक्त कि जो मनोशरीर पर घटित होते हैं वे सब बाहर के हैं, जीवन के किनारे पर के हैं, जीवन की एक परिधि पर है, जीवन में नहीं, जीवन के केंद्र पर नहीं, बिल्कुल नहीं। वहां पर ये परिवर्तन नहीं। जैसे कि शरीर पर तुम साबुन लगाओ, साबुन तो कहाँ लगाओगे, किधर लगाओगे? बाहर ही तो लगाओगे। शरीर के बाहरी उपयोग के लिए ही तो उपयुक्त है, तो बाहर ही तो लगा पाओगे साबुन को। यह एक्सट्रिंसिक है, इंट्रिंसिक नहीं। यह बाहर के लिए इसेंशियल है, अंदर के लिए नहीं। तो बाहर तो रोज जरूरत है, यह दैनिक दिनचर्या है।